हम यूपी बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं तथा उनके मंगलमय तथा उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आज हम सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हाई स्कूल के बोर्ड एग्जाम में जो अक्सर पूछे जाते हैं थेल्स प्रमेय को सिद्ध करने का बता रहे हैं। आधारभूत समानुपातता प्रमेय कहा जाता है। कह रहा है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। इसमें सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ज्ञात है लिखेंगे। ज्ञात है में आपको जो पता रहता है उसी को लिख देंगे, ज्ञात है। इसमें ABC क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में यहाँ ये त्रिभुज है आपका A और B और यहाँ C, त्रिभुज ABC में। अब इस भुजा के समांतर एक रेखा खींची गई है ADE, इस भुजा के समांतर एक रेखा खींची गई है त्रिभुज ABC में DE, त्रिभुज ABC में DE BC के समांतर, BC के समांतर एक रेखा खींची गई है। BC के समांतर BC के समांतर खींची गई है, BC के समांतर खींची गई है। BC के समांतर एक रेखा खींची। हाँ, BC के समांतर DE BC के समांतर खींची गई है, जो AB को बिंदु D पर तथा AC को बिंदु E पर प्रतिच्छेद करती है। क्या है, AB रेखा DE को, ये त्रिभुज ABC में DE BC के समांतर खींची गई है जो AB को बिंदु D पर तथा AC को बिंदु E पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है आपको, क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है AD बटे DB बराबर क्या होगा, AE बटे EC आपको प्रूव करना है। इसमें क्या करेंगे, प्रूव करने के लिए आप रचना लिख लीजिए। रचना इसमें क्या करेंगे, BE, इसमें BE और CD को मिलाया, क्या लिखेंगे, BE, CD को मिलाया तथा यहां से एक लंब यहां पर खींचा जाएगा EF और एक लंब यहां से खींच दिया जाएगा EG। EB तथा CD को मिलाया तथा AB एक सेकंड, EF लंब AB और DG
जी लंब AC खींचा, खींच लेंगे, ऐसा खींच लिया जाएगा। उसके बाद क्या लिखेंगे, उपपत्ति। उपपत्ति, उपपत्ति में क्या लिखा जाएगा, देखिए आप जानते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल को आधार गुणे लंब होता है, 1/2 आधार गुणे लंब। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज एरिया से हम प्रदर्शित करते हैं AR, या ऐसे लिख दिए क्षेत्रफल, क्षेत्रफल त्रिभुज कौन सा, ADE, ADE बटे में क्या लिख देते हैं, त्रिभुज, क्षेत्रफल त्रिभुज कौन सा, BDE, त्रिभुज BDE बराबर क्या होता है, 1/2। आप जानते हैं आधार गुणे लंब होता है, आधार इसका यहाँ से यहाँ तक आधार हो जाएगा AD, आधार क्या होगा यहाँ से यहाँ तक AD, और लंब क्या होगा EF, लंब आपका EF बटे में क्या हो जाएगा 1/2 गुणे यहाँ से इसको लिख दिया जाएगा, यहाँ से BD लंब होगा, BD आपका आधार, BD आधार, और लंब क्या हो जाएगा आपके, इसके लिए भी आपका EF लंब हो जाएगा, EF, और यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, बराबर यहाँ से कुछ कटेगा, यहाँ से देखिए EF है, EF यहाँ पर भी है, EF यहाँ पर भी है, 1/2 यहाँ पर, 1/2 यहाँ पर है। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपका, AD बटे क्या मिल जाएगा, BD, AD बटे BD। इसे मान लिया जाएगा समीकरण नंबर कौन सा, 1। ब्रैकेट में यहाँ लिख दीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुणे आधार, आधार गुणे लंब, आधार गुणे लंब। ये जो है सूत्र का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार क्या लिखेंगे, इसी प्रकार त्रिभुज क्षेत्रफल इसका, त्रिभुज ADE, त्रिभुज ADE बटे क्षेत्रफल त्रिभुज कौन सा, DEC, यहाँ लिख देंगे DEC, त्रिभुज का क्षेत्रफल कौन सा, DE और C बराबर क्या हो जाएगा 1/2 गुणे, इसके लिए आधार क्या होगा, यहाँ से AE, आधार क्या मिल जाएगा AE, और लंब क्या हो जाएगा आपका आपका DG, D और G लंब हो जाएगा। बटे में क्या लिख देंगे यहाँ पर 1/2, इसके लिए आधार क्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक EC, और लंब क्या होगा DG, इसके लिए भी लंब हो जाएगा DG। तो यहाँ से आपका DG और DG कैंसिल हो गया, 1/2 कैंसिल हो गया, बराबर क्या मिल जाएगा आपका AE बटे क्या हो जाएगा आपका EC, AE बटे EC। ये समीकरण नंबर 2 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। लिखेंगे अब त्रिभुज कौन सा आपका BDE तथा त्रिभुज BDE तथा त्रिभुज कौन सा DEC एक ही आधार DE तथा समांतर रेखाओं कौन कौन से DE समांतर BC के बीच स्थित है,
स्थित है। इसलिए क्षेत्रफल त्रिभुज कौन से BDE बराबर क्षेत्रफल त्रिभुज कौन सा DEC। ये समीकरण नंबर आपका हो जाएगा, समीकरण नंबर आपका 3। एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच में जब दो त्रिभुज स्थित होते हैं उनका क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। क्या लिखेंगे, समीकरण 3 से क्षेत्रफल त्रिभुज BDE का मान समीकरण किसमें, एक में रखने पर रख देंगे तो यहां पर क्या मिल जाएगा, क्षेत्रफल त्रिभुज ADE बटे जहां पर ABD लिखा है वहां पर क्या लिख देंगे, DEC। क्या मिल जाएगा, क्षेत्रफल ब्रैकेट में त्रिभुज का DEC बराबर यही चीज लिखा जाएगा AD बटे क्या होगा, BD। ये आपका समीकरण नंबर कौन सा, 4, समीकरण 4। अब देखिए समीकरण 4 और समीकरण 2 और 4 से समीकरण 2 और 4 से देखिए, इसमें समीकरण 2 और 4, समीकरण 2 में देखिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे क्षेत्रफल त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, और यहाँ पर भी क्षेत्रफल ADE का क्षेत्रफल बटे DE का, तो दोनों का क्या है, बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष भी बराबर होगा। इस समीकरण और 2 और 4 से क्या मिल जाएगा, AD बटे क्या हो जाएगा, BD बराबर यहाँ पर क्या आता, AE बटे क्या हो जाएगा, EC, AE बटे EC। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। यही आपका थेल्स प्रमेय है कि दो अगर जो है किसी त्रिभुज की समांतर भुजा के किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है।